दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन को लेकर जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्रीफिंग। दरभंगा 03 नवंबर 2025। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर आज प्रेक्षागृह दरभंगा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा पोल्ड EVM वीवीपैट के संग्रहण एवं निर्वाचन कार्य की सुचारू व्यवस्था के लिए सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को विस्तृत ब्रीफिंग की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अलर्ट ट्रेस ऐप ऑन रखेंगे तथा आपसी समन्वय बनाकर निर्वाचन कार्य संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मॉक पोल के दौरान EVM रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो तो सेक्टर पदाधिकारी स्वयं जाकर जांच करेंगे। मतदान दिवस पर सभी सेक्टर अधिकारी विधि व्यवस्था का संधारण, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे। तारांकन जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो CCTV कैमरे लगाए गए हैं एवं 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि वेबकास्टिंग बाधित न हो, इसके लिए सभी केंद्रों पर जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी एवं राजनीतिक एजेंट को बैठने के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि EVM प्राप्त कर सीधे मतदान केंद्रों पर ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी PO फॉर्म 17C पोलिंग एजेंट से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे तथा हर 2 घंटे पर मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। साथ ही मॉक पोल का डाटा डिलीट कराना भी सुनिश्चित करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने निर्देश दिया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन का ठहराव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि EVM ले जाते समय किसी भी अधिकारी को किसी घर, ढाबा या रेस्टोरेंट में रुकना वर्जित रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मतदान केंद्र पर विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत वरीय पदाधिकारी एवं जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित किया जाए। उन्होंने विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिया। कानूनी दायरे में रहकर कार्य करना है। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों से संयम एवं विवेकपूर्वक कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता के परीक्षित, उप निदेशक जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, वरीय पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग श्री बालेश्वर प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित। विधानसभा चुनाव 2025 मतदान की तैयारी अंतिम चरण में। नेहरू स्टेडियम में जुटे दर्जनों वाहन। चुनाव कार्यों में बस, ट्रक, छोटे बड़े सभी वाहनों को किया जा रहा है उपयोग। दरभंगा 3 नवंबर 2025 सोमवार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान की तिथि अब बहुत करीब आ गई है। आगामी 6 नवंबर को दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी क्रम में चुनाव कार्यों में उपयोग के लिए सरकारी एवं निजी वाहनों की व्यवस्था की गई है। सोमवार को हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, जहां चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले बस, ट्रक, मैजिक पिकअप व अन्य छोटे बड़े वाहन बड़ी संख्या में खड़े देखे गए। स्टेडियम के अंदर से लेकर बाहर तक वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं। जानकारी के अनुसार इन वाहनों को मतदान कर्मियों एवं सामग्री की ढुलाई के लिए चिन्हित किया गया है।
बिहार परिवहन विभाग की सरकारी बसें भी दर्जनों की संख्या में पहुंचाई गई हैं, जिन्हें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। वहीं मौके पर कई वाहन चालकों ने बातचीत के दौरान अपनी समस्याएं भी साझा की। उन्होंने बताया कि रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है और शौचालय की सुविधा का अभाव है। कुछ चालकों ने ये भी कहा कि जो राशि दी जा रही है, उससे बेहतर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालांकि कई अन्य चालकों ने बताया कि अब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और प्रशासन लगातार व्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहा है और जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो अलग अलग वाहन चालकों का अलग अलग प्रतिक्रिया थी। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सभी वाहनों का सत्यापन और आवंटन कार्य तेजी से जारी है, ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की दिक्कत न हो। प्रशासन का लक्ष्य है कि 6 नवंबर को मतदान कार्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। इलेक्शन ड्यूटी के लिए लाया गया है। कौन सा गाड़ी है आपका? यही है। ट्रक है? हाँ, ट्रक। कितने चक्का का? 16। अच्छा, तो इलेक्शन ड्यूटी के लिए लाया गया है। हाँ, इलेक्शन। किस तरह से आप लोग को काम लिया जा रहा है? क्या कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है? उधर जयमंगला बॉर्डर पर किसी गए हैं लाने। अच्छा, अभी पूर्णिया से आगे गए थे लाने। कब लाया गया आपका ये ट्रक? हमारा एक बार 10 का पकड़ाया था तो 15 के फिर छोड़ दिए थे। अच्छा, फिर मैंने 31 तारीख को पकड़े। फिर पकड़ लिया। तो अभी तक कहाँ कहाँ ड्यूटी के लिए कहाँ से गए? क्या कुछ चुनाव के लिए किया अभी तक? वही पूर्णिया से आगे से लेकर आए हैं। अच्छा, इधर दरभंगा में उतारे। अच्छा, कहाँ का ये ट्रक है? पटना का। अच्छा, दरभंगा में ये ट्रक पकड़ा है। हाँ। कहाँ पे? एकमी मोड़। अच्छा, तो आप लोग को जो यहाँ पे लाया गया है तो रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब है ठीक? खुराकी मिल रहा है। अच्छा, रहने के लिए तो गाड़ी में रहना पड़ता है, केरला कहाँ जगह रहना। तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं दिया गया जहाँ पे आप लोग को सोने नहीं। या कुछ ऐसा व्यवस्था? नहीं, वो सब तो बाहर जाना पड़ता है। शौचालय वगैरह का नहीं व्यवस्था यहाँ? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? ना बताया। कहाँ का ये ट्रक है? पटना के लिए आप लोग का गाड़ी लाया गया है। आपका कौन गाड़ी लाया गया है? महिंद्रा 32 वाली है। अच्छा, तो कब लाया गया आपका गाड़ी? 31 तारीख। 31 तारीख को। तो यहाँ कहाँ पे लाया गया आपकी गाड़ी को? स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम में? नेहरू स्टेडियम। कहाँ से लाया गया गाड़ी आपका? एकमी घाट से। अच्छा, तो कब तक आप लोग के लिए इलेक्शन ड्यूटी के लिए क्या बताया गया है? आगे के लिए तो कुछ नहीं बताया। अच्छा, अभी तक कहाँ कहाँ जो आप लोग का गाड़ी जो भेजा जा रहा है, कहाँ कहाँ गया? पॉलिटेक्निक में जा रहे हैं। अच्छा, तो सुविधा जो मिलना चाहिए, खाना खुराकी रहने के लिए, भोजन पानी के लिए सारा सुविधा मिल रहा है? वो सुविधा का इस पर 2 आदमी रहता है, खलासी का रहता है। अच्छा, एक आदमी का खुराकी मिला है 300 रुपया रोज। एक आदमी का कितना खुराकी मिल रहा है? 300 रुपया रोज। एक आदमी 300 रुपया, ये मतलब एक टाइम का खाना या 2 टाइम का? दोनों टाइम। दोनों टाइम का। तो क्या 300 रुपये में दोनों टाइम खाना हो पाता है या दिक्कत होता है? एक आदमी का हो जाता है, 2 आदमी का नहीं हो पाता है। जी। और रहने के लिए कहाँ क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, शौचालय पानी तो है। उसका दिक्कत है? नहीं जी, उसका नहीं है। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आज मंगलवार को दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 02 छठी पोखर हनुमान मंदिर परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। वार्ड पार्षद जयंती देवी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली छठी पोखर से होते हुए मध्य विद्यालय बीरा, राजस्व हल्का कचहरी, नोनिया टोला, बड़ई टोला, यादव टोला, भबैया पोखर होते हुए सभा स्थल पर पहुंचा। सभा को संबोधित करते हुए पार्षद ने महिलाओं को लोकतंत्र के महापर्व मतदान में चढ़ बढ़कर मतदान करने का अपील किया। महिलाओं ने हाथ में स्लोगन का तख्ती लिए नारा लगाया कि छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करे मतदान, छुट्टी का दिन समझकर सो न जाए, वोट डालकर लोकतंत्र का पर्व मनाए, देश के विकास में दे अपना योगदान, हर हाल में करे मतदान, आन बान और शान से, सरकार बने मतदान से, लालच देकर जो वोट मांगे उससे हर मतदाता दूर भागे, जन जन को जागरूक बनाना है, मतदान के लिए जगाना है, वोट देना है सबका अधिकार, वोट न देकर न करे बेकार, लोकतंत्र की सुने पुकार, आगे बढ़कर प्रयोग करे मत का अधिकार। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। रैली में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता भगवान लाल ठाकुर एवं उनके सहयोगी राजीव कुमार झा, सुनील ठाकुर, रामपुकार महतो, बैजनाथ ठाकुर, रामेकबाल ठाकुर, रश्मि कुमारी, अनिशा कुमारी, खुशी कुमारी, शोभा देवी, माला कुमारी, ज्योति कुमारी, गायत्री देवी, अंजलि कुमारी एवं द्रौपदी देवी मौजूद थी।
प्रचार प्रसार समाप्ति के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन। दरभंगा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर प्रचार प्रसार समाप्ति के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया, दरभंगा जिला में 6 नवंबर 2025 को मतदान है। सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मतदान के दिन मतदान शांतिपूर्ण हो। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष प्रेक्षागृह दरभंगा में बनाया गया है तथा नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन श्री सलीम अख्तर रहेंगे। उन्होंने कहा जिला स्तर पर विधानसभा वार स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष सह QRT तथा प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष एवं QRT बनाया गया है। उन्होंने बताया सभी मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरा लगाया गया है। सभी का वेबकास्टिंग कराई जाएगी। दरभंगा जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र में 3,329 मतदान केंद्र बनाया गया है। दरभंगा जिला में कुल 28,90,605 मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाता 15,23,142 तथा महिला मतदाता 13,67,420 एवं थर्ड जेंडर मतदाता 43 है। दरभंगा जिला में सेवा मतदाता कुल 2,185 है, जिनमें 2,061 पुरुष मतदाता तथा 124 महिला मतदाता है। जिले में 1796 मतदान केंद्र लोकेशन बनाया गया है। उन्होंने कहा सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए 359 सेक्टर, 62 जोनल पदाधिकारी, 20 सुपर जोनल बनाया गया है। 7,314 मतदान कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किए हैं। सिंगल विंडो के माध्यम से 1493 अनुमति निर्गत किया गया। मतदान समाप्ति के अंतिम 48 घंटे हेतु निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा -126 के तहत मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि में अभियान समाप्त हो गया। तारांकन अंतिम 48 घंटे हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं, जिनमें शामिल है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा -126 के अनुपालन हेतु सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए। सभी अभ्यर्थी, अभिकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन अभियान अवधि के समापन पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी अभियान नहीं होगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस कार्यकर्ताओं, अभियान कार्यकर्ताओं जो निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से लाए गए हैं और जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए। ऐसे सभी कार्यकर्ता अभियान अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे। मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान के समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन संबंधी विनियमन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान दिवस पर वाहन के परिचालन के लिए अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, उनके अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन अनुमान्य है। वाहन पर चालक सहित 5 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अभ्यर्थी, उनके एजेंट द्वारा मतदान केंद्रों पर और मतदाताओं को निःशुल्क वाहन प्रदान करना एक भ्रष्ट आचरण है और कड़ाई पूर्वक निषिद्ध है। मतदान के लिए बूथ पर जाने के लिए स्वयं परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहनों को मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर मतदान केंद्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान के अंदर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय पुलिस एवं राज्य पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। 6 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 5 पिस्टल, 16 कारतूस एवं 1 खोखा जब्त किया गया। इसी प्रकार 1918 लीटर देसी तथा 3090 विदेशी शराब को जब्त किया गया। उन्होंने कहा FSTSST द्वारा 8,92,430 रुपए सहित 3 किलो गांजा जब्त किया गया। उन्होंने कहा ESMSF के माध्यम से कुल 171.35 लाख रुपए जब्त किया गया। 0107 से 3 नवंबर 2025 तक 15,337 BNSS 126 की धारा तथा 12,073 पर BNSS 135 की धारा लगाया गया है। 159 पर CCA 3 तथा 5 पर CCA 12 की धारा लगाया गया है।
इस अवसर पर सहायक समाहर्ता के परीक्षित, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। और टोटल अभी एमसीसी के तहत दर्ज कांड टोटल 8, बहेड़ा में 1 थाना 1 है, बागपट्टी 1, जाले में 1, नहरा में 1, विश्वविद्यालय 1, बहेड़ा 1, यूनिवर्सिटी में 2 है, बिरौल में 1, टोटल 8 केसेस दर्ज हुए जो एमसीसी के जो उल्लंघन केसेस हुआ है। और कल जो मतदान केंद्र पे पर्याप्त संख्या में बल हमारा रहेगा, हर बूथ पे सीएपीएफ रहेगा, सेंट्रल आर्म पुलिस रहेंगे। उसके अलावा जहाँ 3 और 4 बूथ है उसके लिए और एक्स्ट्रा बल हमारा स्टेट पुलिस फोर्स की तरफ से रहेगा मजबूती करने के लिए। उसके अलावा हमारा एक सेक्टर जो होता है सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट, उनके साथ भी पर्याप्त बल हम दे रहे हैं। जोनल दंडाधिकारी और पुलिस रहेंगे, उनके पास भी पर्याप्त संख्या में बल दिया जा रहा है। सुपर जोनल है, सेक्टर में 359 है, जोनल अगर देखिएगा तो 62 है, सुपर जोनल हम लोगों के पास 20 है। और थाना जितना थाना उतना थाना रिजर्व बनाया गया, क्यूआरटी दिया गया है, उनके पास भी पर्याप्त बल दिया गया। एसडीओ एसडीपीओ है, उनके क्यूआरटी दिया गया, उनके अंडर में रहेगा। फिर डीएम और एसपी जो हमारा भी एक कंट्रोल जो क्यूआरटी रहेगा। और कंट्रोल रूम में भी एक जो दंगा नियंत्रण पार्टी और एक सीएपीएफ का प्लाटून रहेगा, जो हम लोग कुछ कहीं घटना होता है तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो हर जगह पे पर्याप्त संख्या में बल दिया जा रहा है और सब लोग मोबाइल रहेंगे। हम लोग आज से ही 6 बजे से हम लोग निर्देश दिए थानाध्यक्ष एसडीओ एसडीपीओ को, सभी लोग फील्ड में रहेंगे और गश्ती करेंगे, एरिया डोमिनेशन करेंगे, व्हीकल चेकिंग करेंगे। और कहीं कुछ शिकायत मिलता है तो इस टाइप का जो असामाजिक तत्व है, बैड एलिमेंट से कुछ शिकायत मिलता है और सूचना मिलता है तो उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने के लिए हम निर्देश दिए हैं और सभी तैयारी पूर्ण है। थैंक यू। तो अभी तक जो 6 तारीख से अभी तक जो कार्रवाई हुआ है उस पर अरेस्टिंग 939 अरेस्टिंग हुआ है। अरेस्टिंग जो NBW वारंट कांड में हो और अन्य आपराधिक तत्व के हो उनका अरेस्टिंग 939 है। और इस पीरियड में 5 हथियार जब्त हुआ है और 16 कार्ट्रिजेस बरामदगी हुआ है। और नगद राशि टोटल पूरा जिला में 17,53,000 पैसा बरामद हुआ है। शराब 18,859 लीटर्स सभी पुलिस डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट सब मिला के जो टोटल में बता रहा हूँ। ड्रग्स 3 kg है जो बरामद हुआ है। प्रीसियस मेटल 410 ग्राम, फ्रीबीज जो है 900 मूल्य है 2 लाख रुपए। कुल टोटल जो अगर अमाउंट देखेंगे जो हम लोग सीज किया है 171 लाख। और निरोधात्मक कार्रवाई अगर देखिएगा तो हम लोग प्रपोजल 15,000 भेजे थे, उसमें 12,000 माउंट हो चुका है, बंद पत्र भरा गया था। और CCA 3 में 159 आदेश पारित हुआ है जो थाना में जिला थाना में जाकर हाजिर लगाता है। और CCA 12 जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा के निर्देश के आलोक में जीविका के द्वारा सभी प्रखंडों में धुआंधार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आज मनीगाछी प्रखंड के राघोपुर पंचायत में सैकड़ों जीविका दीदियों ने प्रतिशत मतदान करने के लिए संकल्प ली। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर मतदाता का मत डालना अति महत्वपूर्ण है। इससे हमारा लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत होती है। एक एक मत कीमत है, एक वोट से हार जीत का फैसला भी हो सकता है। जिला के सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएं और ईवीएम का बटन दबाकर मतदान करें। सभी मतदान केंद्रों सुरक्षा की है पुख्ता व्यवस्था है। मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें, जिला प्रशासन आपके साथ है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु एक विशेष अनारक्षित गाड़ी का परिचालन नरकटियागंज से सोनपुर के मध्य, रक्सौल सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल द्वारा एक विशेष अनारक्षित गाड़ी का परिचालन किया जा रहा है। ये गाड़ी यात्रियों को कार्तिक पूर्णिमा स्नान एवं धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु सुगम यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। गाड़ी का विवरण। कार्तिक पूर्णिमा विशेष गाड़ी परिचालन तिथि 04 नवंबर 2024 मंगलवार। प्रस्थान स्टेशन नरकटियागंज। खुलने का समय रात के 9:30 बजे। प्रकार
अनारक्षित मार्ग नरकटियागंज से सोनपुर वाया सिकटा भेलवा रक्सौल घोड़ासाहन बैरगनिया सीतामढ़ी रुन्नी सैदपुर न्यू रुन्नी सैदपुर मुजफ्फरपुर सोनपुर। इस विशेष गाड़ी के संचालन से कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर यात्रियों को यात्रा में सुविधा होगी तथा भीड़भाड़ वाले मार्गों पर दबाव कम किया जा सकेगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, टिकट लेकर ही यात्रा करें तथा रेलवे की सुरक्षा एवं स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग करें। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समस्तीपुर मंडल कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल ट्रेनें आज परिचालित कर रहा है, जो विभिन्न जगहों से है। आज 4 तारीख की डेट में जयनगर से मोकामा के लिए एक ट्रेन चलाई जाएगी, जो 21 बजे जयनगर से खुलेगी और जो जाएगी सकरी दरभंगा होते हुए समस्तीपुर तुलसी सराय बरौनी होते हुए अप टिल मोकामा। इस ट्रेन का हॉल्ट जो है वो चकिया और राजेंद्र पुल दिनकर ग्राम सिमरिया भी दिया गया है। दूसरी ट्रेन हम लोग नरकटियागंज से सोनपुर के लिए चला रहे हैं, जो वाया सिकटा भेलवा रक्सौल सीतामढ़ी होते हुए रुन्नी सैदपुर होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए सोनपुर जाएगी, जिसका टाइम नरकटियागंज से खुलने का लगभग 21:30 पे रहेगा दिनांक 4/11 को। तीसरी ट्रेन सहरसा से मनिहारी के लिए चलाई जाएगी आज रात 22 बजे, जो कि सहरसा से खुलेगी और जाएगी वाया बुधमा मधेपुरा मुरलीगंज जानकी नगर होते हुए मनिहारी तक। और चौथी गाड़ी जो प्लान की गई है वो की गई है नरकटियागंज से सोनपुर के लिए, जो जाएगी वाया बेतिया मोतिहारी चकिया मुजफ्फरपुर होते हुए सोनपुर। ये गाड़ी नरकटियागंज से 22:30 पे दिनांक 4/11 को खुलेगी। यात्रियों के लिए ये सुविधा हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक स्नान 5 तारीख को है, उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न जगहों से स्पेशल ट्रेनें समस्तीपुर मंडल द्वारा प्लान की गई हैं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का गठन। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार के निर्देशानुसार ऑडिटोरियम में जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दरभंगा जिले में 6 नवंबर 2025 को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान तिथि निर्धारित है। निर्वाचन कार्यों की सतत निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष प्रेक्षागृह दरभंगा में 04 नवंबर से 07 नवंबर 2025 तक संचालित रहेगा। जिला के सभी 3329 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसके माध्यम से जिला नियंत्रण कक्ष से निगरानी की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष में मीडिया केंद्र संचालित होगा, जिसके लिए टीवी संस्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष में वरीय प्रभार सलीम अख्तर, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन एवं श्री बालेश्वर प्रसाद, जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा की प्रतिनियुक्ति की गई है। विधानसभा वार नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर निम्नलिखित हैं। कुशेश्वर स्थान O6272-2,22,367, गौड़ाबोराम 0627222368, बेनीपुर O6272-2,40,011, अलीनगर O6272-2,22,343, दरभंगा ग्रामीण O6272222346, दरभंगा 062722400010, हायाघाट O6272-2,22,384, बहादुरपुर O6272-2,22,385, केवटी O6272-2,22,386, जाले O6272-2,22,387। दिनांक 05 नवंबर 2025 को नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मी विधानसभावार सभी सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से प्रातः 10 बजे से प्रत्येक घंटे मतदान कर्मियों एवं पुलिस बल की मतदान केंद्रों पर उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। नियंत्रण कक्ष में तकनीकी कार्यों का भी निष्पादन किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं ट्रेसेस ऐप, पीओ ऐप एवं सेक्टर ऐप के माध्यम से मतदान पर्यवेक्षण, वेबकास्टिंग का 100% पर्यवेक्षण, मतदान दिवस पर समाधान पोर्टल एवं ईमेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निष्पादन। जिला नियंत्रण कक्ष ये भी सुनिश्चित करेगा कि सभी मतदान केंद्रों से ऐप के माध्यम से वोटकास्ट अपडेट समय पर प्राप्त हो रहे हों तथा उनका अनुश्रवण निरंतर किया जाए। मतदान के दिन प्रत्येक 2 घंटे पर मतदान की जानकारी ली जाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के स्तर से 10 सेक्शन पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नियंत्रण कक्ष में सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर शाखा में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।
जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आइकन श्री मणिकांत झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनका स्वागत श्री शशांक श्रीवास्तव, जो कि वहां के अकादमिक कोऑर्डिनेटर हैं, ने पाग चादर से किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें श्री मणिकांत झा, श्री शशांक श्रीवास्तव, श्री विनोद कुमार झा सत्यनारायण और श्रीमती सीमा कुमारी ने भाग लिए। शिक्षक श्री पंकज कुमार सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए छात्रों को मतदान के महत्व के बारे में बताया। मुख्य वक्ता श्री मणिकांत झा ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि मतदान एक महत्वपूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मतदान से ही सच्ची लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। कार्यक्रम का समापन शपथ के साथ हुआ, जिसमें सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने और दूसरों को भी प्रेरित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रण किया। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।